राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि मैं कोई जैकेट वैकेट बनाना सिखाऊं। मैंने बनाई भी है कान्हा जी की, लेकिन ये हमने इस तरीके की जैकेट बनाई है जिसे आप रात को कान्हा जी को नाइट सूट के तौर पे इसे पहनाकर सुला भी सकते हैं। बिल्कुल खुली और लूज लूज हमने बनाई है। इसमें हमने 2 ऐसे स्टेप से लगा दिए जिसे आप इस तरीके से आगे से ऐसे बटन नहीं लगाना चाहते तो ऐसे बांध कर इसको कवर कर सकते हैं। और ये देखने में कोट स्टाइल लग रही है। आप देख रहे हो ये नेक है, तो ये पूरा नेक को कवर कर लेगा। और ये बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए तो आप यहाँ पर प्रेस बटन वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये जैकेट हम आज जो है कान्हा जी की बनाने वाले हैं। ये हमारी 4 से 5 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो हमने लेंथ वगैरह पूरा फुल लिया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो लेंथ है इस तरीके से 3 इंच है। जो 4 इंच के कान्हा जी होते हैं 4 नंबर के, वो 4 इंच के होते हैं। इस तरीके से उनकी हाइट होती है। तो हमने फेस छोड़कर पूरा कवर किया है 3 ये इनको मतलब कि 4 इंच को। लेकिन ये उल्टी उल्टी सिलाई से बनाया है तो ये हमारे 5 नंबर कान्हा जी को भी जो है कवर कर लेंगे। थोड़े मतलब कि आप पजामी के साथ में इनको पहना सकते हैं, नहीं तो ये कोट की तरह है जो कि हमने नाइट सूट के हिसाब से ज़्यादातर इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अगर डे में पहनाना चाहते हो आप जैसे तो इसके साथ पजामी और कैप भी आप लगा सकते हो। और 4 नंबर कान्हा जी तो पूरे नीचे तक इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमने इसको ड्रेस को बनाया है। ठीक है ना, जैसे हैवी ड्रेस हम नहीं पहना सकते नाइट में, तो सुलाते टाइम जैसे अब ठंड होने वाली है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे 4 और 5 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया। तो देखिए ये जैकेट के लिए हमने पहले से तैयारी करके रख रखी है। इस तरीके से हमने उल्टे उल्टी सिलाइयाँ बनाई है दोनों तरफ से। ठीक है, अगर आपको उल्टी बनाने में दिक्कत आती है, सीधी है तो सीधी सीधी बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सीधी सीधी या उल्टी उल्टी आपको सिलाइयाँ एक एक ही सिलाई आपको बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब ये कैसे मैंने बनाया है मैं आपको सब समझाती हूँ। देखिए हमारे कान्हा जी 4 नंबर के 4 इंच के इस तरीके से होते हैं। उनका जो हाइट होती है वो 4 इंच की होती है। जैसे 2 नंबर के कान्हा जी 3 इंच के होते हैं। और 5.5 इंच के जो होते हैं 6 नंबर के कान्हा जी होते हैं। और 5 नंबर के कान्हा जी 4.5 इंच के होते हैं। ऐसे इनका हिसाब होता है। ठीक है ना, तो ये 4 नंबर का मैं बना रही हूँ पोशाक, जैकेट बना रहे हैं हम, जिसमें कान्हा जी बैठ के थोड़ा इसको मतलब पूरा बॉडी कवर हो जाएगी और रात को आप सोने में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए ये हमने 3 इंच इस तरीके से बनाई है। 4 इंच के 1 इंच ऊपर फेस के लिए रख दिया हमने, फेस जो होता है, और बाकी कंधे से नीचे तक का हमने फुल साइज़ का जैकेट बनाया है। तो ये हमने पूरा कवर हो जाए, कान्हा जी के पैर वगैरह सब ढक जाए, इसलिए हमने इसे 3 इंच का बनाया। अगर आपको और लंबा बनाना है तो आप और भी लंबा इसे बना सकते हो, गाउन टाइप का बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने 20 फंदे डाले हैं और इस तरीके से 3 इंच हमने बना लिया है। ठीक है, और ऐसे ही हमने ये तो 20 फंदे डाले, ये पीछे का हिस्सा है, ये हमारे 2 आगे के हिस्से हैं। इसमें मैंने जैसे ये हमारे 20 फंदे हैं तो उसका आधा आधा कर लो आप, 10-10 हो गए ना। तो ये 10 फंदे 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, उसके अलावा हमने 4 फंदे पट्टी के लिए डाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके कान्हा जी का साइज़ बड़ा होगा तो आप ये फंदे बड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 14 फंदे डाले, इसमें भी हमने 14 फंदे डाले हैं। तो ये मैंने एक बड़ी जैकेट बनाई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी के लिए ट्राई की जाए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से 3 पीसेज आपको बना लेने। तो चलिए अब क्या करना है। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, या तो आप जैसे बड़ों के हम लोग कंधे 3 सिलाइयों से बंद करते हैं उस तरीके से कंधे बंद कर सकते हैं, या आप सुई धागे से इनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंधों के लिए कितने फंदे रखने, जितने हमारे पट्टी में हैं 14 फंदे हैं तो इसका आधा, 7 फंदे यहाँ से और 7 फंदे यहाँ से हम इसके साथ इस तरीके से दोनों पीसेस के जो है इधर से 7 फंदे और इधर से इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको वैसे जोड़ने में दिक्कत आती है तो आप सुई धागे से भी जोड़ सकते हैं, मतलब कि सुई से सिलकर भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम सुई धागे से जोड़ते हैं जिससे आपको इजी रहे। तो यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे, कैसे 7 फंदे बंद करेंगे हम। पहला फंदा जैसे हमने ये बुन लिया या ऐसे निकाल लिया, दूसरा बुन लिया ऐसे, एक ऊपर से
पलट दिया। तो मैं आपको सुई धागे से सिल के दिखाऊंगी, जिससे कि हर कोई मतलब कि जिससे दिक्कत ना हो आप लोगों को, है ना। एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ से बंद कर दिए। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक सिलाई में। तो इन बाकी फंदों को हम बुन लेते हैं। सिर्फ हमने 7 फंदे ही जो है बंद किए हैं। तो इसको एक साइड रख देते हैं, इस तरीके से रखेंगे हम। कंधा हमारा इधर है, ऐसे इसको ले लेते हैं, इस पीस को हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ के 7 फंदे हम बुनेंगे और ये वाले बंद करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीच में तो नेक है हमारा। तो इसको 7 फंदों को यहाँ पर बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इन 7 फंदों को हम बंद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे बुना, फिर ऐसे बुना, फिर इसको इसके ऊपर से उतार दिया, एक, ठीक है ना। फिर बुना, फिर दूसरा, इस तरीके से सारे फंदे इधर के तो हमारे बंद हो जाएंगे 7 फंदे। तो इनको भी हम इस तरीके से ये हमने बंद कर लेना है। इसको फिर हम सुई से सिल देंगे, और चाहे तो आप 3 सिलाइयों से भी इन्हें बंद कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें धागा चाहिए। और इसके अंदर से निकाल देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो हमारा यहाँ पर हमें चाहिए था, कोई नहीं, ये भी सिलाई के लिए काम आ जाएगा। तो सिलाई के लिए हम यूज़ करेंगे इसे, तो ज़्यादा लंबा नहीं रखते ये, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। दोनों तरफ 7-7 फंदे कंधे के। अभी आगे हमारा पीछे वाला हिस्सा, इसमें क्या करेंगे, हम सारे फंदों को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम सारे फंदों को बंद कर देते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे हमने सिलना है, ठीक है। तो देखिए, हमने ये सारे फंदे बंद कर दिए। अब हम एक पीस उठाएंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे, और एक पीस यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम इस तरीके से ये जो हमारे फंदे हैं, इनको हमने मतलब कि बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए, हमने फंदे बंद कर दिए। अब हम इनको कंधों को सिल देंगे दोनों तरफ के। तो सुई से हम सिल लेते हैं। तो देखिए, हमने सुई में धागा डाल लिया, और इसको हम फंदों को पीछे की तरफ ऐसे रख लिया हमने, सिलाई में रख रहे हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर चेन दिख रही होगी आपको, एक एक चेन में से इस तरीके से डालकर आपको सिलाई करेंगे तो बिल्कुल सही सिलाई होगी, ठीक है ना। ऐसे हमने सिलाई कर लेनी। 7 फंदे यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हम सिल लेंगे। तो एक चेन यहाँ से लेंगे, ठीक है, और एक चेन यहाँ से। इस तरीके से हमने दोनों कंधों को सिल लेना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों कंधों को सिल लेते हैं, और जैसे मैंने यहाँ रखा है ऐसे यहाँ पर रख के मैं सिलूंगी। तो सेफ्टी पिन में भी आप इन फंदों को ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सिलाई में इसी तरीके से रखा। तो यहाँ से सिल दिया, यहाँ से। तो बीच के जो फंदे थे हमारे 1 2 3 4 5 6 चेन स्टिच दिख रही है, ये हमने बीच के फंदे जो थे ये छोड़ दिए, दोनों तरफ से हमने कंधे जोड़ दिए। अब हमने क्या करना, देखिए, इस तरीके से आपको देख लेना कि हमारा यहाँ पर कितना है, उतना उतना हम दोनों तरफ से ये स्टिच लेंगे, जिससे कि यहाँ पर आके ये जुड़ जाए। तो मैं आप यहाँ पर ये जैसे हमारी 16 सॉरी तो देखिए, हमने इस तरीके से कंधे सिल दिए। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको, ये देखिए, ठीक है ना। और बीच में हमारे
जैसे हमने चेन के हिसाब से सिले तो बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 हमारे फंदे थे जो कि हमारे चेन की ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 6 फंदों का नेक है और ये जो हमारी सिलाई में हमने डाले हुए इनको अब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 सिलाइयाँ बनाऊंगी उल्टी उल्टी। जैसे हमारे यहाँ 6 फंदे हैं तो 6 सिलाइयाँ यहाँ बनाऊंगी, 6 सिलाइयाँ मैं इधर वाले पार्ट्स में बनाऊंगी। तो दोनों की 6 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए हमने 6 सिलाइयाँ ऐसे बना ली तो 3 उल्टी उल्टी लाइनें आ गई हमारी, ठीक। ऐसे हमने दूसरे पार्ट्स में बना लिया। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, देखिए तो ये देखिए हमने यहाँ से और यहाँ से दोनों ये 6 सिलाइयाँ बनाई है। यहाँ से बनाना शुरू किया तो 1 2 3 लाइनें बन गई है 6 सिलाइयाँ बनाने से। ऐसे हमने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बनाई तो 1 2 3 लाइनें बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 6 फंदे हैं तो इनको हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इनको आपस में ये देखिए ऐसे रखना है आपको, ये देखिए ऐसे रखना है और ये हमारा नेक है, ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पर सिलाई से बंद कर देंगे। तो ये क्या करना है, हमारा एक तरफ इधर धागा है और एक तरफ इधर है, तो हम सिलाई को इस तरह से दोनों सिलाई को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने। तो कंधे में इसी तरीके से यहाँ से जोड़ने की बात कर रही थी जो कि हमने सुई से सिले हैं। तो यहाँ पर भी आप सुई से सिल सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ कि 3 सिलाइयों से कैसे फंदे बंद करते। तो ये धागा हमारा एक फंदा यहाँ से लिया और एक हमने पीछे से लिया, या फिर आप उल्टी तरीके से ऐसे उल्टा बुनना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सिलाई दूसरी ले लेती पतली, ये देखिए इस तरीके से। और ये एक फंदा पीछे वाली सिलाई का, एक फंदा आगे वाली सिलाई का, दोनों को हमने ऐसे बुन के निकाल देना है, ठीक है। और फिर एक एक फंदा दोनों तरफ से निकाल देना है और फिर से हमने एक पीछे वाली सिलाई का एक आगे वाली सिलाई का, दोनों को ऐसे बुन के फिर से फंदे निकालने हैं। जब इस सिलाई में 2 हो जाएं तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट देना है। तो ऐसे आप कंधे बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुई धागे से किया। दोनों तरीके आपको बता दिए। देखिए ऐसे, अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत होती है तो आप इसे भी बंद करके 7 फंदे बंद करके सुई से सिल लीजिएगा। तो फिर एक फंदा पीछे से लिया, एक आगे से सिलाई से बुना, दोनों को बाहर निकाला और जो बुना हुआ फंदा पीछे वाला है उसको हम आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे लिया, ऐसे। इसको खींच के ऐसे रखेंगे ना, ये देखिए ऐसे बुना, सिलाई से निकाल दिया, एक एक फंदा रह गया हमारा और ये ऐसे लिया और इसको ऐसे खींच के आप करेंगे तो आसानी से इससे पलट जाएगा, ठीक है। ये दोनों फंदे भी हम इस तरीके से बुन लेते हैं। ये हमारा लूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा धागा है और इसको भी हम इस तरीके से पलट देते हैं। एक रह गया हमारा, इसको इसके अंदर से धागे को निकाल देंगे, ठीक है। तो ये एक धागा पहले से है, 2 धागे हमारे, तो इन दोनों को इस तरीके से हम नोट बांध लेंगे और फिर इसी से हम सिलेंगे। थोड़ा सा सिलना है बस हमने यहाँ से। ये देखिए ऐसे जुड़ गया ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये जो 6 फंदे थे इसको इसके साथ हमने ऐसे सिल देना है बस, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जैसे 2 धागे हैं तो मैं इधर से सिल दूंगी और इधर से ऐसे सिल दूंगी। अगर एक ही है तो आप जो है इसको कटिंग करके एक ही फंदे से ऐसे आप सिल लीजिएगा। तो ये बस आपको सिलना है। तो ये देखिए तो जहाँ से हमने सिला है ये हमारा उल्टी साइड है, ठीक है ना। यहाँ से भी हमने सिला था, यहाँ से और यहाँ से, और ये हमारा सीधी साइड है। तो ये हम इस तरह से सेंटर से लेके इसको इस तरीके से सिल लेंगे,
नेक को इससे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से जुड़ गया हमारा, और इधर वाला धागे से हम इधर से हिस्सा है जो ऐसे जोड़ देंगे। तो ये पूरा आपको सिलना है, ठीक है। तो देखिए हमने साइड से सिल दिया। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही 1.5 इंच की बजाय हमने 1 ही इंच यहाँ पर थोड़ा सा 1.25 इंच के करीब ही छोड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा खुल रहा था। ये देखिए ना, उल्टी उल्टी सिलाई। अब ये हमारा, ये देखिए सीधा कर दिया हमने। आप चाहे तो यहाँ प्रेस बटन लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारे कॉलर हैं जो कि इस तरीके से फोल्ड होंगे, ये देखिए, ठीक है। जो हमने पीछे से सिले हैं, ये इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होके आएगा गर्दन पे। और यहाँ पर आप इसको, जैकेट को चाहे तो आप ऐसे खुली भी रख सकते हैं, इस तरीके से ये फोल्ड होके ऐसे आएगा। देखिए जो हमने 4 फंदे लिए थे वो हमारा इस तरीके से फोल्ड होकर आएगा। तो आप इस, जब कान्हा जी बैठे अपना पे ऐसे सेट हो जाता है, ये देखिए जैकेट। और नहीं तो आप यहाँ पर इस तरीके से प्रेस बटन लगा सकते हैं, या इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन लगा के आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी लगती है जैकेट पहनी हुई। तो ये हमने आराम से हमारे 4 और 5 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी, क्योंकि जैकेट तो खुली होती है। ये इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से सिल दिया, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए थे वो इस तरीके से फोल्ड होकर आ जाएंगे। आप इसे कान्हा जी को इस तरीके से भी धारण करा सकते हैं। ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, और ये पूरा पीछे तक कवर करेगा। 4 से 5 नंबर कान्हा जी को आ जाएगा। अगर आप इसको छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, जैसे ही हमारा हमने 3 इंच का बनाया, पूरा हाइट कवर किया, अगर आप इसे 2 इंच का बनाते हैं तो इसके नीचे आप पजामी पहना सकते हैं। पजामी बनाकर तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन ये हमने इस तरीके से बनाया कि आप इन्हें नाइट में भी पूरा इनको पहनाकर आप सुला सकते हैं, ज़्यादा ठंड होगी तो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेस बटन लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही पहना सकते हैं, ऐसे भी सुंदर लगेगा। ऐसे इसे खोलकर इसी तरीके से आपको पहनाना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक डोरी लगा देती हूँ जिससे ये ऐसे खुले ना। तो देखिए हमने इस तरीके से वाइट धागा ले लिया है, और इसको हमने ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे हमने रखना है सेंटर से, जहाँ से बाजू है, या तो यहाँ से सेंटर से यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रोशिया डाला, या और यहाँ से ऐसे फोल्ड धागा लेके ऐसे लिया, और यहाँ पर एक हम चेन से ऐसे करके एक डोरी बना देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से डोरी बना देंगे। और ज़रूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी अगर आपको लगता है तो इस तरीके से आप, जैसे अभी मैंने यहाँ बना दिया, ऐसे फोल्ड करके मैं यहाँ पर बनाऊँगी। तो देखिए हमने ऐसे डोरी लगा दी। आप जब पहनाएंगे तो इसे आप इस तरीके से बस एक नोट लगा के ऐसे छोड़ दीजिएगा, बस, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये फिर हिलेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको जैकेट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।